इसको तुरंत बनाना है, मुंह जबानी बनाना है बिना कॉपी कलम का यूज किए हुए। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। तो बिना कॉपी कलम का यूज किए हुए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये देखो हम क्या करेंगे, जो पीछे जो संख्या है जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं उसका जोड़ घटाव कर लेते हैं हम लोग। तो 119 यहाँ पे है और 18 यहाँ पे है, तो 119 में 18 जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा। ठीक है, तो 119 में 18 जोड़ेंगे तो 137 और 3 घटा देंगे तो 137 में 3 घटा देंगे तो 134। तो 134 आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये -5/7 है, ये प्लस, इसके पीछे में कोई संख्या था नहीं तो इसलिए उसमें नहीं जोड़े। तो -5/7 और +5/7 ये समझ लो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो 17/19 और 2/19 है, तो इसको अगर भिन्न जोड़ अलग में करेंगे ना तो ये हो जाएगा 19/19 यानी कि 1। तो 1 ये हो गया। अब पहले कितना था 134, तो 134 1 135। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, पूर्णांक वाला चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है, पूर्णांक वाला जोड़ या घटाव को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप पीछे वाला नंबर सारे को जोड़ या घटा लीजिए। जोड़ और घटाव दोनों साइन है। तो देखो 119 और 18 137, 137 में से 3 चला गया 134 और यहाँ पे कोई संख्या है नहीं तो 134 हुआ है अभी। अब देखो जो भी अंश और हर वाले यानी कि भिन्न है जो भी इसमें लगा हुआ है, तो इन सारे संख्याओं को अलग से हम भिन्न जोड़ और घटाव कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखो 5/7 माइनस में इधर था प्लस में था, ये तो कैंसिल ही हो गया, बच गया ये दोनों। तो देखो 17/19 और 2/19 का अगर भिन्न जोड़ करेंगे हम लोग तो 19 का लघुत्तम 19 ही होगा, ऊपर वाला सीधा जुट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 17/19 है अब प्लस 2/19 है, तो क्या हो जाएगा ये 19/19, तो ये कट के 1 ये हो गया। मतलब उधर हुआ था, इसको भी उसमें ऐड कर देंगे तो उधर हुआ था 134 और ये हो गया 1, तो टोटल कितना हो गया 135। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमको यहाँ पर ऐड करना हो ½ kg, ठीक है, प्लस 3.5 kg, तो ये तो कोई भी बता देगा 3.5 kg और 1.5 kg। ठीक है, सॉरी ये 1.5 kg है, 1.5 kg और 3.5 kg कितना हो जाएगा 5 kg। 5 kg कैसे हो गया, देखो तो 3 1 4 और 4 आधा ये 1, तो 4 1 5, तो ये कितना हो गया 5 kg। मतलब ये कि इसको देखो वैसे पूर्णांक में तोड़ के करो या इसको ½ 1 पूर्णांक 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2। ठीक, उसी तरह से ये केजी में है तो केजी में हो गया, और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1/2 केजी। मतलब इसको प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में रहे तो पूर्णांक में लिख सकते हैं और पूर्णांक में रहे तो प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझाना था क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जल्दी से जल्दी इन सवालों को कर सकते हैं। तो चलो अब और भी सवाल लेते हैं इस पर और आप करके जल्दी से दिखाइए। उसके बाद हम कुछ भी लें यहाँ पर उसको भी हम जल्दी से करके दिखाएंगे कि आप इनको कैसे जल्दी से जोड़ें या घटाएं। जैसे देखो अगर मान लो यहाँ पे कितना दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर सवाल होगा। मान लो 2013, ठीक है, यहाँ पे है 21/23। ठीक, तो ऊपर में छोटा नंबर रहना चाहिए, ऊपर में इससे बड़ा नंबर नहीं रहता है कभी भी। ठीक है, जब भी रहता है तो इससे ये छोटा ही रहता है, तो छोटा ही रहना चाहिए। तो प्लस अगर यहाँ पे ये है मान लो 4000 या 4112, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 7/23 ले लेते हैं तो क्या होगा इसका। अभी देखो ऊपर में बड़ा नंबर आने वाला है तो हम क्या करेंगे, इसके कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2013 यहाँ पे है, वैसे इसको गुना करो, इसको जोड़ो, फिर भिन्न जोड़ करो।
तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगना है, उसमें गुना करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे 2000 ये 4000 ये, तो 6000 हो गया, 13 12 25 होता है, तो 4125 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4112 ये है और 13 ये हो गया, तो 4125 और 2000 इसका, तो 6125, 6125 हमको हो चुका है। चलो हम ये बगल में लिख लेते हैं 6125 प्लस, ठीक। अब देखो 21/13 यहाँ पे, 21/23 यहाँ पे और 7/23 यहाँ पे, तो इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 23 23 का लघुत्तम 23, और ये 21 7 कितना हो जाएगा 28, तो 28/23 हो गया, ऊपर में बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी के मल्टीपल में, यानी कि 23 से अगर इसमें मान के चलो डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितना, एक मरतबा लगेगा, लगेगा ना, तो हम इसको इस 28 को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 23 + 5, ताकि ऊपर में छोटे नंबर आ जाए, क्योंकि इससे भाग लग जाए ऐसे नंबर में इसको ब्रेक कर देंगे, यानी कि जोड़ करके ऐसे नंबर के साथ इसको लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 28 है ना, तो 23 + 5 लिखा, ठीक है। अगर मान लो 40 से ऊपर नंबर, 46 से ऊपर 48 रहता, तो 48 रहता तो क्या लिखते, 23 दूना 46 होता है, तो इसको लिखते 46 + 2, क्या लिखते 46 + 2 बटे 23। अगर इससे भी बड़ा नंबर रहता तो 23 का टेबल, जैसे समझ लो 23 का टेबल उसके आसपास ले जाते, ठीक है, उसमें क्या जोड़ना पड़ता तो वो हम लिखते यहाँ पर। चलो ठीक है, तो उसी तरह से अब देखो यहाँ पे 23 हो गया, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 23 में अलग अलग भाग, 23 में 23 से भागा देंगे 1, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 5/23, तो यानी कि ये हो जाएगा क्या, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 + 5/23, यानी कि हो गया 6126। अब प्लस 5/23 को आप प्लस पूर्णांक में रहे तो प्लस में लिख सकते हैं, तो प्लस में रहे तो पूर्णांक में लिख सकते हैं, ठीक है, पूर्णांक में रहे तो प्लस में और प्लस में रहे तो पूर्णांक में लिख सकते हैं। दूसरा सवाल, ठीक है, जैसे अगला चौथा नंबर, मान लो यहाँ पे ये है 98.3/7 प्लस 76. कुछ भी 3 अब अलग लेते हैं, कुछ 3/8 रहे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, या कुछ भी हो सकता है प्लस या माइनस में। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो वैसे तो इसको गुना करके तब जोड़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगना है, हम क्या करेंगे 76 और 98 को जोड़ लेंगे, तो कितना होगा, तो सीधा देखो 76 में से 2 निकाल के 98 में दे दिया, 100 हो गया, तो यानी कि 2 निकाला तो ये 74, यानी कि 174 हो जाएगा, तो 76 में से 2 निकाला 98 को दे दिया तो 100 हो गया, तो 76 में से 2 निकाला तो ये 74 हुआ था, यानी कि 174, तो ये हो गया। अब देखो 174 ये है, पहले 3/7 और 3/8 जो है इसको आप आराम से बगल में कर लीजिए, ठीक है, काफ़ी सिंपल हो जाएगा तब। तो 8 × 7 = 56, 8 7 का लघुत्तम क्या हो जाता है 56, 7 में 56 से भागा देंगे क्या हो जाए, 56 में 7 से भागा देंगे तो 8 × 7 = 56, 8 8 × 3 = 24 प्लस 8 × 7 = 56, 7 × 3 = 21, तो ये हो जाएगा कितना 4 1 5 और 2 2 4 45/56। ऊपर में वैसे भी छोटा ही नंबर है, तभी क्या हुआ था 174 ना, तो 174 प्लस इसको लिख सकते हैं 174.45/56, क्योंकि प्लस 45/56 हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 174.45/56, 3/4 या ऐसा कुछ करके अगर दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे वाले का जोड़ या घटाव करते हैं। सबसे पहले किसका जोड़ घटाव करते हैं, पीछे वाले संख्या के। 314 इसमें कुछ है ही नहीं, 314 और 9 हो गया, 9 4 23, 323, 323 में से 11 घटा देंगे तो 323 में से पहले 1 घटा दो तो 322, 22 में से 10 घटा देंगे तो 322 में से 10 घटा देंगे तो 312 हो जाएगा, ठीक है। तो 312 ये हो गया, याद रखना है 312, ठीक है। अब ये 5/8 है, 1/7 है, 4/7 है और -3/4 है, तो हम इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 5/7 ये हो जाएगा, 5/8 ये है, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 1/7 और 4/7, यानी कि 5/7 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखो है -3/4, तो आराम से आप इनका भिंजोड़ और घटाव कर सकते हैं। तो देखो 8 और 4 का लघुत्तम तो 8 ही होगा। इस सब का लघुत्तम अगर निकाल के देखेगा तो 8 7 56 हो जाएगा, क्योंकि 4 8 के अंदर आता है, यानी कि 4 दूना 8, तो सीधा हम 8 और 7 का लघुत्तम जो निकालेंगे तो तीनों का लघुत्तम भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब भगा देते हैं 56 में 8 से, तो 8 7 56, 8 7 कितना होता है 56, और 7 पंचे कितना हो जाएगा 35। ठीक है, भिंजोड़ बनाना आता है ना, तो उसके बाद 7 8 56 और 8 हो गया, 8 पंचे 40 माइनस। ठीक है, तो अब देखो 4 से इसमें भागा देगा तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 14 चौके 56, तो 14 हो जाएगा, 14 तिया 42। ठीक है, तो इसको कितना 40 में से 42 घटाएगा -2 इसमें से घटा देगा, यानी कि 33/56 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाना चाहिए 312.33/56। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का जोड़ या घटाव कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक वाला। चलो एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, ये वाला। तो कोई भी हो, जैसे मान लो 1/2 हो प्लस 3/4 हो, ठीक है, -11.1/2 हो प्लस 17.1/4 हो, या मतलब अगर कुछ माइनस में भी हो और भी कुछ भी हो सकता है। तो देखो अगर ऐसे सवाल हो तो एक प्लस में हाफ है, ये माइनस में हाफ है, यहाँ पे प्लस में हाफ, तो ये आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये ख़त्म हो गया। तो 3/4 ये है और 1/4 ये है, तो ये हो जाएगा 4/4, यानी कि 1 तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 17 है, माइनस में ये 11 है, तो 17 में से 11 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 6, और 6 और ये हो गया 3/4, 1/4 1 होगा जोड़ने के बाद, तो 6 1 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे फिजिक्स में जो है हमको ज़्यादातर जोड़ और घटाव जो है वो दशमलव वाला आता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम एक दो उसके बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो हम दशमलव वाला जोड़ घटाव कुछ देख लेते हैं। तो 1 या 2 ही लेंगे हम, ज़्यादा लेंगे नहीं उसके बारे में। तो फर्स्ट नंबर में मान लो ये है जोड़ने के लिए 6 + 5.132 + 6.9132 ऐसा कुछ करके है। तो हम क्या करेंगे, इसके जोड़ या घटाव में सबसे पहले इसको जोड़ते वक्त जिसमें दशमलव नहीं हो उसमें दशमलव के बाद आप 0 डाल सकते हैं, चाहे जितनी भी 0 की आपको आवश्यकता हो। जैसे 6 में दशमलव नहीं है तो 6.0 लिख सकते हैं। ठीक है, जोड़ते या घटाते समय दशमलव के सामने, यानी कि पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, उसके एक अंक के सामने एक अंक लिखते जाएंगे। जो लेफ्ट साइड है बायां बगल है तो बायां बगल अंक लिखेंगे, जो दायां साइड है उसको दायां साइड लिखेंगे। जैसे देखो ये बायां साइड है तो यहाँ पे 5 है, और उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 राइट साइड में 1 3 2, यहाँ पर पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए, उसके पीछे में 6 है, आगे में है 9 1 3 2। ठीक है, इन सबको अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो जहाँ कमी है अंकों की वहाँ पर आप 0 डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। जोड़ में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0 को जोड़ने के बाद भी। तो चलो हम जोड़ते हैं, 2 3 2 5 3 1 4 9 1 10 के 0 हाथ में 1 6 6 12 5 17 1 18 के 8 हाथ में 1 1 1 2। अब देखो इसमें जितने अंक के बाद पॉइंट है आंसर में भी उतने ही अंक के बाद आप पॉइंट डाल सकते हैं। 2 2 4, तो 4 अंक के बाद हमने क्या किया पॉइंट डाल दिया। तो इसी तरह से जोड़ते हैं। चलो एक घटाव ले लेते हैं हम, और उसके बाद जो है एक घटाव ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो बराबर करके जो भी आंसर आया वो लिख देंगे हम। ठीक है, तो सेकेंड नंबर का एक ये ले लेते हैं 5 माइनस, मान लो ये 3.192 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे घटाएंगे, तो जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें पॉइंट 0 कर लेंगे। पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए, और जो इसके बायां बगल अंक है उसको बायां बगल लिखें। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 15 रहता तो हम 15 लिखते। ठीक है, 15 में से अगर ये घटाना रहता तो चलो ये 3 भी घटा सकते थे। तो ये है, उसके बाद 1 है 9 है 2 है। यहाँ घटाव में 0 देना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके जहाँ भी अंक कम है वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 0 डाल देंगे, और इसको घटा दो।
अब पॉइंट को भूल जाओ और फिलहाल जैसे बचपन में घटाता था वैसे ही इनको घटा दो। तो चलो 10, ये यहाँ पे देखो ये 0 है, 0 में से 2 माइनस नहीं होगा तो ये इससे पैंचा मांगेगा, ये खुद कंगाल है तो ये इससे मांगेगा, ये खुद कंगाल है तो ये यहाँ से ले जाएगा। तो 5 1 इसको दे देगा तो ये खुद 4 बच जाएगा, ये 10 हो गया। अब ये 10 हुआ तो ये मांगने आया था इसके पास तो ये इसको दे देगा 1 तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर ये इसको दे देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 चला गया 8। अभी ये 9 है क्योंकि इसको देने के बाद इसके पास 9 बचा था तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 4 बचा था, 4 में से 3 गया 1 और ये हो गया 1। 3 अंक के बाद पॉइंट, तो जोड़ और घटाओ में राइट साइड से जितने अंक के बाद पॉइंट होता है उतने ही अंक के बाद हम पॉइंट डाल देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया 11.808। तो इस तरह से हम लोग जोड़ या घटाव करते हैं पॉइंट वाला। चलो अब ख़त्म होता है पॉइंट वाला जोड़ या घटाव। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना कैसे करते हैं देखिए, फर्स्ट नंबर में अगर ऐसा हो 12 इंटू 0.006 तो आप सीधा क्या करेंगे, ये 0 तो पीछे में खाली 0 0 है तो आप इसको क्या करेंगे 12 से 6 से गुना कीजिए, डायरेक्ट 12 छा के कितना हो जाएगा 72। अब देखो कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3, इसमें तो है नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, आंसर जो आता है तो दोनों में देख लेते हैं कि इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट है और इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट है। तो दोनों को जोड़ करके आंसर में उतने अंक के बाद पॉइंट डालते हैं। जैसे इसमें 3 अंक के बाद है तो अभी अगर इसमें अगर 2 अंक के बाद रहता तो क्या करते, टोटल 5 अंक के बाद पॉइंट डालते। अगर मान चलो गुना में हम पहला सवाल ये लेते हैं, ठीक है। मान लो 0.12 है, ठीक है। गुना में पहला सवाल मान लो ये लिखा हुआ है 0.12 इंटू 0.006, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब देखो जैसे मतलब बचपन में गुना करता था, पॉइंट को भूल जाओ और पहले गुना कर लो, ठीक है। तो 12 छाके 72, यानी कि हमारा अगर बचपन में जैसे मतलब पॉइंट को अगर भूल जाए तो ये सिर्फ 6 होता और पीछे में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, ये 12 है तो 12 छाके 72। तो अब देखो गुना में क्या होता है, अगर ये इसमें 3 अंक के बाद, इसमें 2 अंक के बाद, तो टोटल 5 अंक के बाद जो है हम आंसर में पॉइंट डालेंगे राइट से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 0.0072 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर में अगर ये ऐसा रहता, मान लो 1.8 है यहाँ पे है, ठीक है, 1.12, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जैसे बचपन में करते थे 112 को 18 से गुना कर लो और उसके बाद यहाँ पर लिख दो और उसमें टोटल 2 और 1 3 अंक के बाद पॉइंट डाल दो। तो चलो हम गुना करके देखते हैं। चलो 18 को 112 से गुना करना होता तो पहले 18 को 100 से गुना करेंगे तो 1800, प्लस 18 को 10 से गुना करेंगे तो 180, यानी कि 1800 प्लस 180 1980 हो गया। 1980 और ये 18 दूना 36, 1980 और 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2000। इसमें 80 में 20 डाल दिए तो ठीक है, तो बच गया 16, तो 2016, ठीक है। 2016, 2 और 1 3 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे तो 3 अंक के बाद हमने पॉइंट डाल दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलो उसके बाद तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में अब देख लो, अगर मान लो पावर कहीं जैसे 10 का पावर 3 है, गुना करना है 10 का पावर 5, ठीक है। इसमें गुना करना है 10 का पावर -7, तो क्या करेंगे। तो देखो
बेस जो है 10 ही रहेगा, पावर आपस में जुट या घट जाता है। तो जैसे 3 है और 5, 8, 8 में से 7 गया 1, तो 8 में से 7 गया 1, क्योंकि -7 है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 5 - 7, तो ये क्या हो जाएगा 10 पर पावर 1, यानी कि 10 हो जाएगा हमारा आंसर। चौथा नंबर में अगर कभी कभी ऐसा भी रहे, अगर मान लो 10 पर पावर 17 गुना 10 पर पावर 18 अब बट 10 पर पावर मान लो 19 है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, सीधा क्या करेंगे, इसको देखो गुना में पावर जुड़ता है, तो ये हो गया 17 + 18। जब नीचे में कोई भी पावर रहे, ठीक है, तो इसको नीचे में जो पावर रहता है तो वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो माइनस जो भी इसका पावर है 19 है तो 19, ठीक है, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, मतलब अगर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता। तो चलो, तो ये 18 में से 19 चला गया, -1 17, यानी कि 16 हो जाएगा, 10 पर पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं, ये गुना कर सकते हैं, सॉरी। अब अगला सवाल लेते हैं, ठीक। अगर कभी कभी ऐसा रहे, मान लो जैसे चौथा नंबर 1.5 × 10⁻⁻⁴, अभी फ़िलहाल प्लस वाला पहले लेते हैं। तो जैसे मान लो अगर ये चौथा नंबर ये सवाल है 1.5 × 10⁻⁹ प्लस 2.72 × 10⁻16, ये है, इसको हमको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले जो 10 दिया हुआ है उसमें देखो कॉमन ले लेंगे। जैसे 10⁻16 है, 10⁻19 है, यानी कि इसमें 10 पर पावर 16 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से 10 पर पावर 16 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया 1.5 इंटू, तो यहाँ पे 10 पर पावर 3 बच जाएगा, 16 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 1000 इसको लिख सकते हैं। 10 पर पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 1000, और यहाँ पे है 2.72 प्लस 2.72, ठीक। तो चलो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो ये हो गया 10 पर पावर 16 यहाँ पर है, देखो ये पॉइंट उड़ा दो यहाँ से, तो 1 0 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 2.72, और इसको तो हम लोग जोड़ना जानते हैं, तो ये 1500 तो ये 1502.72 हो जाएगा। इसको हम इधर गुना में करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने के बाद, ठीक है, इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे तो अभी फ़िलहाल जैसे है वैसे आप लोगों को लिख देना। तो इस तरह से जोड़ या घटाव भी कर सकते हैं। चलो एक और सवाल ले लेते हैं इस पर, कितना नंबर था, जो भी नंबर हो, चौथा नंबर ले लेते हैं हम। चलो मान लो 1.7 है गुना 10 पर पावर -19 है प्लस 1.6 गुना 10 पर पावर -18 है, ठीक है। तो इनको जोड़ या घटाव करना है, तो आप कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो। सबसे पहले जो कॉमन है उसको, जैसे कम पावर कौन सा आई है, तो कम पावर वाला को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 10 पर पावर -18 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1.7 गुना, ये 10 पर पावर -1 बच जाएगा इसमें से, यहाँ पर प्लस 1 क्या हो गया 6, तो यहाँ पे 10 पर पावर -18, 10 पावर -1 का मतलब बट्टे में 10, तो 1.7 और बट्टे में आप क्या कर सकते हैं, इसको 10 ले आ सकते हैं, प्लस 1 ये क्या हो गया 6 हो गया। अब चाहे तो इसका भी पॉइंट उड़ा सकते हैं, तो 10 पे पावर -18 और 10 का लघुत्तम 10 हो गया, ठीक है। तो 1.7 ये रहने देते हैं, अब प्लस ये हो गया 16, तो 16 1 17.7, तो ये हो जाएगा ऊपर में, देखो ये पावर ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 पावर -19 हो गया गुना, तो ये 16 1 17.7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17.7 गुना 10 पावर -19, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया गुना। अब हो गया मल्टीप्लाई ज़्यादा, मतलब वैसे तो आप लोग ये सब बच्चे में भी सीखे होंगे,